हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में लॉजिक गेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान भी है, आज हम लोग ये जानेंगे कि लॉजिक गेट क्या होता है। जबकि इसके पहले हम लोगों ने जान चुके हैं कि डिजिटल सर्किट क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, और साथ में भी जाना था कि बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है और उसको कैसे जोड़ते घटाते हैं। ये सब कुछ हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग जो मेन जो टॉपिक है वो है लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट का मतलब होता है, लॉजिक मतलब होता है तर्क। लॉजिक को हिंदी क्या कहते हैं हम लोग? तर्क। और गेट माने होता है द्वार, तो इसलिए इसको हिंदी में हम लोग तार्किक द्वार भी कहा जाता है। और तार्किक द्वार का मतलब होता है कि इसमें अगर कोई ऐसा एक परिपथ होता है जो इनपुट और आउटपुट के बीच में एक तर्क संगत संबंध को प्रदर्शित करता है। तो परिभाषा भी हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं कि लॉजिक गेट वह डिजिटल परिपथ होता है जिसमें निवेशी तथा निर्गत, निवेशी का मतलब इनपुट और निर्गत का मतलब आउटपुट, सिग्नलों के बीच एक निश्चित तर्क संगत संबंध होता है। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि जो लॉजिक गेट होते हैं कौन से परिपथ होते हैं? डिजिटल परिपथ। और डिजिटल परिपथों में कौन सिग्नल यूज होता है? डिजिटल सिग्नल। और डिजिटल सिग्नल जो होता है वो ऐसा वोल्टेज होता है या धारा होती है जिसमें केवल दो स्तर होते हैं। वो स्तर कौन से दो होते हैं? जिसको हम लोग जनरली रिप्रेजेंट करते हैं 1 और 0 से। जो लेवल होते हैं उसको 1 और 0 से लिखा जाता है डिजिटल सिग्नल जो होते हैं। लेकिन इसका 1 का मतलब क्या होता है? 1 का मतलब 1 वोल्ट नहीं है, ना 1 एम्पियर है। 1 का मतलब होता है या तो उसका मतलब है ऑन, या तो उसका मतलब है हाई, या तो उसका मतलब है और, या तो इसका मतलब होता है एस, या तो इसका मतलब होता है 2। ये सब 1 का मतलब है। 1 क्या रिप्रेजेंट करता है? या तो ऑन को रिप्रेजेंट करता है, या तो हाई को, या तो क्लोज्ड को, या तो एस को, या तो ट्रू को। और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ को, ये रिप्रेजेंट करता है लो को। क्लोज्ड जो 0 रिप्रेजेंट करता है ओपन को, ये करता है एस नो को, और ये करता है फॉल्स। ये सब का सिंबल होता है 1, और इस नीचे वाले सिंबल का मतलब होता है 0। मतलब इसको इस तरह से समझो, जैसे अगर मान लेते हैं कोई हमारे पास एक कोई सर्किट है, मतलब कोई लॉजिक लगाना है इसमें, आपको कोई लॉजिक यहां पर लगा, इस तरीके से लॉजिक लगा है कि A इज ग्रेटर देन B है। तो इससे जब हम इनपुट देंगे, इसमें लॉजिक कौन सा लगाना है? ए। और ए यहां पर और बी, ये इनपुट हो गए। अगर ए को नंबर अगर हम देते हैं 4 और इसको नंबर देते हैं 5, तो ये समझना, ये इनपुट हमने दिया। लॉजिक कौन सा लगाना है कि ए बी से बड़ा है। तो क्या ए बी से बड़ा है? तो ए 4 है और बी 5 है, तो लॉजिक क्या लगाया हमने? तो आंसर क्या आएगा? या तो यहां पर एस आएगा या तो नो आएगा। तो लॉजिक अगर सही होगा तो एस, गलत होगा तो नो। तो इसका मतलब देखो 4 ए की वैल्यू है, ए छोटा है इसके हिसाब से, और ये जो 5 है वो बड़ा है। और जबकि लॉजिक ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब यहां पर आंसर क्या लगेगा? नो। आंसर यहां नो आएगा। बस हमारा मतलब इसमें आगे समझो, या तो नो या तो एस, तो नो में आंसर जाएगा। तो ये यहां पर लॉजिक लगाना है। या इसका उल्टा यहां लिखा होता, यहां लिखा होता 10 और यहां लिखा होता 8, तो ये लॉजिक सही होता। इस कंडीशन के साथ लॉजिक आप 10 8 यानी 10 ग्रेटर देन 8 है, इसका मतलब ये हो जाता एस। ऐसे आपको लॉजिक गेट्स, इस तरीके के लॉजिक गेट होते हैं जिसमें आपको उत्तर एस नो में मिलेंगे, ट्रू फॉल्स में मिलेंगे। जैसे अगर ये कहा जाए कि आपको फिजिक्स पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है, तो आंसर किस में होगा? या तो एस में होगा या तो नो में होगा। ठीक है ना? अब आज कल आपको शहर जाना है, आंसर किसमें देंगे आप? एस में कि नो में?
तो एस और नो, ट्रू फॉल्स इस तरीके का है। जैसे ट्रू फॉल्स के लिए है, कोई स्टेटमेंट अगर दे रखा है कि पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, स्टेटमेंट क्या है इसका, ट्रू की फॉल्स, तो ट्रू या फॉल्स में उत्तर आपका आएगा, तो ट्रू होगा इसमें। तो इस तरीके से मतलब ये आपको एक तर्क द्वारा उत्तर देना है, और जिस परिपथ से इसका उत्तर निकलवाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में हम जो लेवल होते हैं इनपुट आउटपुट के, वो क्या देते हैं हम लोग, 0 और 1 दिया जाता है। उसका मतलब ये होता है, अगर कोई स्विच है, स्विच की बात करेंगे तो ऑन होगा तो 1 नंबर देंगे, ठीक है ना। यहाँ अगर हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो 1 नंबर देंगे। कोई स्विच क्लोज्ड है या ऑन है, कुछ भी कर सकते हैं, तो वहां पर 1 नंबर देंगे। कोई आंसर एस में है तो 1 नंबर देंगे। ट्रू अगर स्टेटमेंट है तो 1 नंबर देंगे। ऐसे करके आपको करना है। अगर ऑफ है, कोई बल्ब जल रहा है, ऑफ अगर कंडीशन में है तो आपको मतलब 0, लो वोल्टेज लो कंडीशन में 0, ओपन है कोई स्विच तो 0, नो आंसर है तो 0, फॉल्स है तो 0। ऐसे करके मतलब ये 1 और 0 ही आपको दिखाना है, नो हाई लो ये सब नहीं दिखाना है। तो समझने के लिए इसका 1 और 0 का मतलब क्या है। 1 0 कोई वोल्टेज या करंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है, 1 0 केवल लेवल को प्रदर्शित करता है, क्योंकि डिजिटल परिपथ डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करता है। डिजिटल जो सिग्नल होते हैं वो कि केवल 2 लेवल होते हैं, उन लेवलों को रिप्रेजेंट किया 1 और 0 से, ठीक है। ये बात आपको समझनी है। उसके बाद जो डिफाइन करते हैं हम लोग लॉजिक गेट काम किस आधार पर करता है, उसको जरा समझो। उसको समझने के लिए आपको ये जानना है कि उसके पहले जरा ये देख लो कि लॉजिक गेट जो होते हैं बने किस चीज के होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। लॉजिक गेट जो बनाने का तरीका है कि स्विचों को जोड़ करके बनाया जाता है, या रिले को जोड़ करके बनाया जाता है, डायोड को जोड़ करके, डायोड मतलब पीएन संधि डायोड, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये। ट्रांजिस्टर कोई गाना सुनने वाली डिवाइस नहीं है। ये कौन सी डिवाइस है, ये पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। तो ट्रांजिस्टर या फिर आईसीज, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट को प्रयुक्त करके बनाया जाता है। तो इन सबको यूज करके हम लोग बनाते हैं लॉजिक गेट। अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो एक पॉइंट आपको ध्यान रखो। लॉजिक गेट का कार्य, लॉजिक गेट का कार्य बुलियन व्यंजक, इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिख सकते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन तथा सत्यता सारणी। सत्यता सारणी मतलब ट्रुथ टेबल द्वारा परिभाषित किया जाता है। अब इसको समझाते हैं। परिभाषित किया जाता है मतलब लॉजिक गेट का कार्य बुलियन व्यंजक या ट्रुथ टेबल द्वारा परिभाषित करते हैं। मतलब इन्हीं बुलियन व्यंजक या सत्यता सारणी को पहचान करके ही बताते हैं कि ये गेट है कौन सा। जो गेट के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, मूल गेट 3 प्रकार के होते हैं, आर, एंड और नॉट। तो इनको हम इनके बुलियन व्यंजक को देखेंगे तो पता चल जाए कौन सी गेट की बात हो रही है, या तो फिर उसके सत्यता सारणी को देखेंगे तो पता चल जाए कौन सी गेट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो उसको डिफाइन हम लोग करते हैं बुलियन व्यंजक या सत्यता सारणी से। अब बात आती है बुलियन व्यंजक होता क्या है, इसकी जरा बात हम लोग समझते हैं। बुलियन व्यंजक होता क्या है, इसको जरा समझ लो। बुलियन व्यंजक जो होता है वो एक वैज्ञानिक थे, जॉर्ज बुल नाम था उनका, जॉर्ज बुले।
इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जॉर्ज बुले। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नई प्रकार की एल्जेब्रा विकसित की। कब की? लगभग 1854 ईस्वी के आसपास। 1854 ईस्वी में एक नई एल्जेब्रा, नई बीजगणित, बीजगणित मतलब एल्जेब्रा, नई एल्जेब्रा बनाई जिसे हम लोग कहते हैं बुलियन एल्जेब्रा कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं हम लोग? बुलियन 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 इंग्लिश देखिए, बुलियन बीजगणित। बुलियन बीजगणित मतलब उसको इंग्लिश में लोग क्या कह सकते हैं? बुलियन एल्जेब्रा। बुलियन एल्जेब्रा कहते हैं। तो ये जो बुलियन एल्जेब्रा है, जिसको किसने बनाया था? जॉर्ज बुल नामक एक वैज्ञानिक थे या गणितज्ञ थे, उन्होंने बनाया था 1854 ईस्वी में। और उस एल्जेब्रा से फार्मूला जो लिया गया है, व्यंजक मतलब एक सूत्र समझो, एक्सप्रेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, व्यंजक मतलब एक सूत्र, एक सूत्र लिया, वो अलग अलग गेटों के लिए अलग अलग था। तो बुलियन एल्जेब्रा से लिया गया जो फार्मूला है उसको हम लोग बुलियन व्यंजक कहते हैं। वो किसने बनाया? जॉर्ज बुल ने। और वो जो बुलियन व्यंजक होता है वो अलग अलग गेट के लिए अलग अलग होता है। और ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है कि जो इनपुट हम दे रहे हैं, जो इनपुट सिग्नल दे रहे हैं और वो हमको आउटपुट क्या प्राप्त हो रहा है, इनके बीच क्या रिलेशन है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारा बुलियन व्यंजक। ठीक है ना? बुलियन व्यंजक क्या है? एक फार्मूला है जो ये प्रदर्शित करता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच क्या संबंध है। इनपुट आउटपुट के बीच संबंध जो बताता है, जिस फार्मूले से बताया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बुलियन व्यंजक। और किससे लिया गया है? बुलियन एल्जेब्रा से इसको लिया गया है। तो ये तो बात हो गई बुलियन व्यंजक की। बात समझना? बुलियन व्यंजक मतलब क्या हो गया? ये एक ऐसा फार्मूला जो बुलियन एल्जेब्रा से लिया गया है, जो ये प्रदर्शित करता है कि इनपुट और आउटपुट के बीच क्या संबंध है। ठीक है ना? वो हम बात करेंगे अभी। अलग अलग गेट्स के लिए हम लोग अलग अलग बुलियन व्यंजक लिखेंगे, उसके क्या फार्मूले हैं, कैसे वो लिखा जाता है, वो सब हम लोग जानेंगे। ठीक है? तो नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं जरा सत्यता सारणी क्या होती है। नोट कर लो। सत्यता सारणी ट्रुथ टेबल। सत्यता सारणी का मतलब होता है, परिभाषा लिख सकते हैं इसकी, किसी लॉजिक गेट की सत्यता सारणी वह सारणी होती है, वह सारणी होती है जो उस गेट मतलब उस लॉजिक गेट, उस गेट के सभी संभव, जितने संभव इनपुट हैं, संभव निवेशी तथा संगत निर्गत मतलब आउटपुट को
दर्शाती है। ये सत्ता सारणी होती है। किसी लॉजिक गेट की सत्यता सारणी वह सारणी, सत्ता सारणी, किसी लॉजिक गेट की सत्ता सारणी वह सारणी होती है जो उस गेट के सभी संभव निवेशी तथा संगत निर्गत को दर्शाते हैं। कितने संभव इनपुट हो सकते हैं, और बताएंगे हम कितने कैसे निकालते हैं इनपुट, कितने संभव इनपुट हो सकते हैं और उसके संगत कौन सा हमको इनपुट मिलता है, वो एक सारणी में लिखा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सत्ता सारणी। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से ये हम लोग अभी हम बात करेंगे सब सारणियों की, एक एक करके अलग अलग सब एक एक गेट्स को हम बहुत डिटेल में और हर पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो अब जरा बात करते हैं, ये तो हो गया उसके संबंधित जो टर्म थे कि बूलियन व्यंजक क्या होता है और सत्ता सारणी क्या होती है। अब जरा बात करते हैं कि जो गेट होते हैं वो मूल रूप से लॉजिक गेट मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तीन। नंबर एक और गेट, ओ आर लिखेंगे, और गेट। नंबर दो एंड गेट, ए एन डी, कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और नंबर तीन होता है नॉट गेट, नॉट, एनओटी, नॉट गेट। ठीक है, ये तो इसके मूल गेट है। नहीं, गेट कितने प्रकार के होते हैं? तो गेट मूल रूप से तीन प्रकार के होते हैं। अब गेटों का जो संयोजन है वो दो प्रकार से हम लोग करते हैं। लॉजिक गेटों का संयोजन, जो संयोजन जब करेंगे तो दो और मिल जाते हैं हमको। कौन से दो मिल जाते हैं? नॉर गेट, ये संयोग से बनता है नॉट गेट, और और गेट को मिला करके नॉर गेट बनता है। और दूसरा होता है नैंड गेट। अब नाम से पता चल रहा है कि ये नॉट और एंड गेट को मिला करके नैंड गेट बना है। तो गेटों के सही, जब गेटों को जोड़ेंगे हम दो दो करके, तो एक नॉर गेट बनता है, एक नैंड गेट बनता है, जिन्हें हम लोग, यानी इन दोनों गेट, कौन दोनों को? नॉर और नैंड, इन दोनों गेटों को यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट कहते, यूनिवर्सल गेट कहा जाता है इनको। समझ आ रहा है? यूनिवर्सल, इसको जरा वर्तनी से कर लो, यूनिवर्सल, इनको हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, मूल गेट कितने हो गए? तीन, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। आर और नॉट को मिलाएंगे तो नॉर गेट, एंड और नॉट को मिलाएंगे तो नैंड गेट। तो दो गेट संयोजन से बन जाते हैं, जिनको हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो ये यूनिवर्सल गेट है और ये मूल गेट है। क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो जरा आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ आर गेट की, कि आर गेट को जरा डिटेल समझ लेते हैं कि आर गेट क्या होता है, इसका बूलियन व्यंजक क्या है, इसकी सत्ता सारणी क्या है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये सब कुछ हम लोग बारी बारी से सारे गेटों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हेडिंग लगाइए, और गेट।
और गेट। आर गेट इसमें होता क्या है, पहले तो इसको ये आर गेट क्या है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें या इस गेट में दो या दो से अधिक निवेशी मतलब इनपुट तथा एक निर्गत होता है। निर्गत मतलब आउटपुट। एक विशेषता ये, इसमें दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट। एक आउटपुट तो सभी में होता है, ठीक है ना। और निवेशी ये एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ये अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग गेटों के हिसाब से। तो ये तो और गेट के बारे में थोड़ी जानकारी। अब जरा और आगे जानकारी, इसका प्रतीक क्या होता है, कैसे बनाते हैं हम लोग। तो प्रतीक याद रखने का तरीका ये है कि चूंकि और है मतलब ओ को काट करके बनाया गया, तो इस तरीके का मतलब जैसे ओ ये है ओ, इसको बीच से काट दो, तो बीच से काट दिया तो हमने एक हिस्सा यहाँ रख दिया ये वाला, और बाकी को घुमा करके ऐसे रख दिया, ये हमारा बन जाएगा और गेट। याद रखने का तरीका कि जीरो से काट करके निकाला गया मतलब और गेट हो गया। ये इसके दो हमने यहाँ पर फिलहाल अभी दो इनपुट दिखा रहे हैं, दो से अधिक जो होंगे उसकी बात चर्चा हम लोग करेंगे। तो हमारे दो इनपुट हो गए, एक ए और दूसरा बी। ये हमारे दो इनपुट हो गए और इधर एक आउटपुट निकल आया, जिसको हम लोग लिखते हैं वाई से। तो दो इनपुट एक आउटपुट। अगर हमको यहाँ पर ये कौन सा गेट हो गया, और गेट। समझ में आया। जीरो से काट करके निकाला गया यानी ओ से काट करके निकाला गया, इसलिए इसको और गेट हम लोग कहते हैं। बस क्लियर हुई ना। ओ से काट निकाला गया तो और गेट, उसको ऐसे घुमा करके बना दिया गया। अगर यही अगर दो से अधिक दिखाने होते तो हम लोग कैसे दिखाते हैं, अगर सिंबल तो इसका ही बनाएंगे। अगर हमको दो से अधिक इनपुट दिखाने, जितने चाहो उतने यहां लगा दो, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो जाए, जितने भी इनपुट चाहे उतने, लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही रहता है, इसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी आर गेट है। इसमें तीन इनपुट हो गए, इसमें दो इनपुट हो गए, तो चाहे ये दो इनपुट वाला बनाओ, चाहे चार तीन इनपुट वाला, चार इनपुट, पांच इनपुट, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये हो गया। अगर हम बात करेंगे इसकी बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक, तो बुलियन व्यंजक इसका क्या होता है, जो बुलियन जबरदस्त निकाला गया, जॉर्ज बुलियन जिसको बताया है। और गेट का बुलियन व्यंजक होता है, वो होता है वाई, उसे मैथ को तो पढ़ेंगे तो y इक्वल टू हम लोग पढ़ेंगे a प्लस बी, लेकिन a प्लस बी इसको नहीं पढ़ते हम लोग, पढ़ा जाएगा y इक्वल टू a और b। क्या पढ़ेंगे हम लोग, y इक्वल्स a और b, जो प्लस का साइन है वो r को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर एक ऑपरेशन है, संक्रिया है, वो यहाँ पर प्लस से रिप्रेजेंट की जा रही है, वो प्लस नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये इसका बुलियन व्यंजक होता है। लेकिन अगर इसके लिए बुलियन व्यंजक दिखाना है तो क्या दिखाएंगे हम लोग, y इक्वल टू a प्लस b प्लस c, यानी a और b और c। इस तरीके से ये इसका बुलियन व्यंजक हो जाता है। बस क्लियर हो गई। अगर हम बात करते हैं इसकी सत्यता सारणी की, इसको बना लो कि सत्यता सारणी की हम लोग बात करें। प्रतीक कैसे बनाना है, ओ से काट करके निकाला गया है, इसलिए इसको और गेट कह दिया हमने। बुलियन व्यंजक आपको बीच में प्लस लगाना है। प्लस आप इस तरीके याद रखो, प्लस लगाएंगे कि मल्टीप्लाई लगाएंगे, और अगर और बोलेंगे कि जैसे खाना खा रहे हैं आप, रोटी और लेना है, तो इसका और दे दो, ए है और दे दो मतलब प्लस और दे दिया हमने इसमें। तो इसका मतलब ए और बी, ए और को मतलब और दे दो, और को मतलब प्लस लगाना है, और देने वाला उसमें और ज्यादा हो गया। इस तरीके से जितना उसको दोगे तो जुड़ता चला जाएगा, तो इसको जोड़ने के बराबर हो गया। तो ए और बी ऐसे करके इसको याद रखो, याद रखने की ट्रिक है, ठीक है। तो अब जरा बात करो हम लोग सत्यता सारणी, कैसे इसको बनाते हैं ये जरा ध्यान समझना है।
और गेट की सत्यता सारणी। और गेट की सत्यता सारणी कैसे बनाई जाएगी, इसको जरा समझने के लिए एक साधारण सा एक स्विच वाला सर्किट समझिए। सत्यता सारणी बनाना है तो परिभाषा सत्यता सारणी क्या थी कि जितने भी संभव इनपुट हो, जितने भी संभव इनपुट हो उसको हम एक सारणी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। पहले तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक सारणी बनाएंगे ए और बी, ये दो इनपुट दिए, मतलब और गेट का सिंबल आपको दिमाग में रखना है। यहां पर ये ए और बी इनपुट दिया, आउटपुट क्या मिल रहा है वाई, ये और गेट। तो वाई हमको क्या मिलेगा ए प्लस बी, ए और बी। अब इसमें देखो यहां पर दो अगर इनपुट दिखाने हैं तो दो के इनपुट होने के कारण संभव पॉसिबल और इनपुट कितने बनेंगे, ए और बी अगर दो इनपुट हैं तो संभव इनपुट कितने बनेंगे। उसका तरीका होता है कि संभव को निकालना है तो 2 की पावर n कर दो। n का मतलब है नंबर ऑफ इनपुट। n क्या है, नंबर ऑफ इनपुट। दो इनपुट हैं इसका मतलब 2 का स्क्वायर, दो इनपुट हो गए इसका मतलब 2 का स्क्वायर करें कितना हो गया 4। 4 इनपुट पॉसिबल होंगे, तो 4 इनपुट पॉसिबल होंगे तो 4 खांचे बना लो। 4 खांचे बना लिए हमने, समझ भाई। उसके बाद अब कैसे हम लोग इनपुट लिखेंगे उसके लिए जरा एक और जरा जो सर्किट देखो, उसको स्विच को एक साधारण सर्किट होता है जो सत्ता सारणी बनाने के लिए हम लोग बनाते हैं। तो इसके लिए देखो सर्किट हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, सिंपल सर्किट। ये बैटरी, ये हमारा स्विच ए है, ये है बी, ये बैटरी लगी है यहां पर, और यहां पर एक हम लगा देते हैं बल्ब। क्या लगा दिया, जो आउटपुट बताएगा। अगर बल्ब जलेगा तो जलने का मतलब, इसमें जलने का मतलब क्या होगा एस। एस अगर जल रहा है इसका मतलब एस, और जल रहा है इसका मतलब 1। अगर बुझा है नहीं जल रहा है तो नो यानी 0 नंबर देंगे। तो एस मतलब 1, जल रहा है बुझा हुआ है यानी 0 नंबर देंगे, नो। इस तरीके से ऐसे यहाँ पर इनपुट हम लोग देंगे, स्विच द्वारा इनपुट देना है और आउटपुट हमको बल्ब से देखना है। इनपुट जब हम देंगे 1 1 या 0 0 0 1 कुछ भी देंगे, तो मान लेते हैं पहले हमने इसको दोनों खुला रखा, यानी इसको भी 0 दिया, यानी ए को भी 0 दिया और बी को भी 0 दिया, दोनों को ओपन रखा। ओपन का मतलब 0 0, ठीक है ना, ओपन का मतलब 0 0। अब हम क्या करेंगे, अब देखो अगर 0 0 देंगे तो क्या बल्ब जलेगा, भाई करंट जो यहां जाएगी ना इधर से जाएगी बल्ब के पास ना इधर से जाएगी, इसका बल्ब जलेगा नहीं। तो इसका मतलब आउटपुट कैसा रहेगा 0, नहीं जल रहा मतलब 0, जलेगा कि नहीं जलेगा यानी नो, नो का मतलब 0, ठीक है ना। यहां मतलब स्विच कैसा है हमारा, ये ओपन है, ओपन है मतलब 0, ये भी स्विच ओपन है 0। बल्ब जल रहा है एस या नो, तो यहां पर कैसे जलेगा नो 0, याद दे दिया आपने। फिर एक दूसरा क्या संभव हो सकता है, मान इसको हमने इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, यानी इसको 1 नंबर दिया और इसको दिया 0, यानी इसको ओपन रखा, क्या बल्ब जलेगा आप बताओ। करंट जो यहां चलेगी बैटरी से वो यहां से होकर के बल्ब पहुंच जाएगा और सर्किट पूरा हो जाएगा, बल्ब जलने लगेगा। इसका मतलब है कि बल्ब जलेगा यानी एस, एस का मतलब 1, इससे भी करंट जाएगी, इस वाले स्विच से जाएगी। फिर क्या करें हम, इसको बंद कर दें, इसको इस स्विच को यानी ए को ओपन कर दें, बंद ना करें, इसको ओपन, और इसको कर दें हम बंद। तो बंद कर दें तो इसका 1 नंबर दे दिया। अब फिर क्या होगा, बल्ब जलेगा, जलेगा मतलब
1। ठीक है। उसके बाद अगर हम दोनों को बंद कर दें, यानी ये 1 और ये भी 1, तो जब करंट भाई इधर से भी चले जाएगा, इधर से चले जाएगा, बल्ब जलेगा या नहीं बंद। ये अब इसके अलावा और कोई इनपुट ए बी के अलावा और कोई नंबर दे सकते हैं हम लोग, या तो दोनों खुले हों, या तो एक खुला हो दूसरा बंद हो, या पहला खुला हो दूसरा बंद हो, इस तरीके से, या दोनों बंद हो। ये केवल 4 इनपुट संभव है। अगर 2 इनपुट है तो 4 जो निवेशी हो सकते हैं वो इतने हो सकते हैं, यानी 2 4 यहां में इसे लिखिए 2 की पावर n। ये तो फार्मूला है नंबर ऑफ इनपुट निकालने का, कितने पॉसिबल इनपुट होंगे उसके लिए 2 की पावर n करना है। n मतलब नंबर ऑफ इनपुट, अगर 2 इनपुट है तो 2, अगर ये पर 3 अगर इनपुट होते तो 3 का 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाते। ठीक है ना। अगर मान लें यहाँ पर ये होता कि साढ़े, बताओ जरा इसकी 3 इसमें इनपुट लगे हों तो हम लोग कैसे बनाते। ये तो हो गया 2 इनपुट के लिए हो गई साढ़े। अगर 3 इनपुट होते तो हम लोग क्या करते फिर, और इसको हम लोग इसे टेली कर सकते हैं, जो हमने इसका जो बुलियन व्यंजक लिखा था y = a + b, इससे हम मैचिंग भी करा सकते हो इससे याद रखने के लिए। अब देखो 0 + 0 करोगे, a की जगह 0, b की जगह 0 + 0 0, 1 + 0 1 + 0, तब भी 1 आएगा, 0 + 1 1 आएगा, 1 + 1, यहां पर 1 + 1 ये 2 नहीं करना है ना, 1 + 1 को 1 0 करना है। 1 + 1 क्या है, ये इनपुट को डिपेंड करता है। अगर स्विच हमारे दोनों क्लोज हैं तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। एस नो में आंसर देंगे तो यहां पर एस में आएगा आंसर, और एस में आएगा तो 1 नंबर देना है। ठीक है ना। 1 + 1 जब करोगे तो 1 + 1 करके आपको 2 नहीं लिखना है, ये तो रॉन्ग मेथड हो जाएगा। ना ही हम जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसके आधार पर जोड़ेंगे तो 1 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं करना है। आपको करना ये है 1 + 1 को 1 ही रखना है, क्योंकि ये बता रहा है कि बल्ब जल रहा है कि नहीं जल रहा है, बस इतनी बात। ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको, ये टेबल आपको ध्यान रखनी है, ये एग्जाम में आती है कि और गेट की सत्यता सारणी बनाइए, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, तो बहुत कठिन काम नहीं है। लेकिन अगर ये आ जाए कि 3 अगर इनपुट हो तो बताओ कैसे बनाया जाएगा। 3 अगर इनपुट है तो कैसे बनाते थे वो, मतलब ए बी और सी बीच में लगा है यहाँ, और फिर इनपुट बनाने हो। अब अगर 3 इनपुट है तो पॉसिबल इनपुट कितने हो सकते हैं इसमें, 8। तो 8 पहले इनपुट दिखा लो यहाँ पर बना करके, तो पहले एक यहाँ पर इनपुट और दिखाओ, प्लस सी और हो जाएगा, यहाँ पर अगर 3 अगर इनपुट है तो कैसे दिखाएंगे, तो जरा ध्यान दो। पहले तो आपको इसका कितने खांचे बनाने पड़ेंगे इसमें, 8 कॉलम आपको बनाने हैं। तो ए बी और सी, और इसका ये यहां पर आउटपुट हो जाएगा। ए बी सी क्या है, ये हमारे इनपुट है और वाई है आउटपुट। इसमें 8 1 2, चलो इसमें इस तरीके से लिखते हैं 2 1 2 3 4 5 6 7, और एक और बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इनपुट पॉसिबल हो, जरा पहले वो लिख लें हम लोग। अगर तो इसका जब हम लोग बनाएंगे तो इसके अंदर तो इस तरीके से एक स्विच और लगा दें यहाँ, ये हमारा सी का काम करने लगेगा। तो अब इसमें ए बी सी में 1 0 0 1 कुछ देना है, तो क्या 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 दे सकते हैं हम लोग, या तो तीनों में 0 0 दें, या फिर इस ए और बी में 0 दें, इसको 1 नंबर दें, इसको क्लोज कर दें, या फिर इसको ओपन रखें, इसको क्लोज कर दें, इसको ओपन रखें, या फिर इसको क्लोज करें, इन दोनों को ओपन रखें। ये तो पॉसिबिलिटीज हो गई। एक तरीका ये हो सकता है कि इन दोनों क्लोज करें, इसको ओपन रखें, या फिर इसको क्लोज करें, इसको ओपन रखें, इसको क्लोज करें, या फिर इसको हो सकता है इसको ओपन रखें, इन दोनों को क्लोज कर दें, ये पॉसिबल हो सकता है। और या तो फिर और क्या हो सकता है, या तो फिर तीनों को क्लोज कर दें। इतनी पॉसिबिलिटी संभव है।
बात समझ में आई? इसके अलावा और आप बता सकते हो क्या हो सकता है, और कोई जुगाड़ है नहीं जिसके अलावा कोई और हम इनपुट दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम 8 इनपुट यहां निकाल लिए। अब 8 इनपुट के पॉसिबल जो आउटपुट है वो जरा लिखेंगे। तो बहुत सिंपल है, उसी तरीके से लिख सकते हैं। इसका जो भाई तीनों जब तक ऑन नहीं होंगे, तीनों जब ऑन होंगे या तीनों में से कोई एक ऑन होगा, यानी ऑन मतलब क्लोज्ड होगा, तो इसका आउटपुट जरूर निकलेगा बाहर, यानी बल्ब जलेगा। जलेगा तो 1 नंबर देंगे। यानी तीनों में से कोई भी अगर ऑन हुआ, यानी ऑन होने का मतलब कोई स्विच बंद हुआ, तो बंद होगा तो हर कंडीशन में ये बल्ब जलेगा। तो इसका मतलब बात दोनों तीनों अगर खुले हुए हैं तो फिर बल्ब नहीं जलेगा। बाकी सब में 1 1 करना है, क्योंकि एक 1 तो है ही है इसमें, एक कम से कम एक 1 होना चाहिए। अगर 2 है 3 है तो चलेगा, लेकिन एक अगर है 1 तो जो आउटपुट आएगा वो भी 1 आएगा, यानी बल्ब जलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसको हम लोग इस तरीके से बुलियन एक्सप्रेशन से भी समझ सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी करना है तो 0 प्लस 0 प्लस 0 यानी 0 आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 1 तभी 1 आएगा। ऐसे करके हमारा लाइन को चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी 1 प्लस 0 प्लस 1 करके हम लोग 2 नहीं लिखेंगे, उसका आंसर देखना है कि एस में आएगा कि नो में आएगा, उसके हिसाब से हम 1 लिखते हैं। यानी 1 और 0 के अलावा हम कोई भी इनपुट या आउटपुट नहीं लिखेंगे। 1 प्लस 1 प्लस 1 फिर नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, लिखेंगे 1। ये 1 क्या रिप्रेजेंट करना है, बल्ब ऑन है कि ऑफ है, ठीक है ना। इस तरीके से ये हम इसकी सत्ता सारणी बना सकते हैं। अगर 3 इनपुट हुए तो इस तरीके से बनाएंगे, और अगर जो 2 अगर इनपुट हुए तो इसके पहले जो बनाया था उस तरीके से हम बना सकते हैं। तो ये उसकी हुई सत्ता सारणी। हमारे सत्ता सारणी आपको इस तरीके से ध्यान रखना है कि 2 इनपुट है कि 3 एग्जाम में आया भी, बोर्ड एग्जाम में अगर 3 इनपुट है तो उसकी सत्ता सारणी बनाइए। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। 2 इनपुट है तो बहुत आसान है, ठीक है ना। ऐसे अगर 4 इनपुट होते तो भी कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पॉसिबल इनपुट होते हैं, ए बी सी डी, और उसमें 16 आपको इनपुट पहले दिखाने पड़ते हैं पॉसिबल, उसके संगत आउटपुट दिखाते हैं। तो कितने भी इनपुट हो उसके हम इसकी जो सत्ता सारणी आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। बना लो इसको, और इसको बिल्कुल दिमाग बैठाना है। बुलियन व्यंजक अगर याद है तो भी हम सत्ता सारणी आसानी से बना सकते हैं, और नहीं तो उसका एक सिंपल सर्किट हम ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से। अब बात असल ये आती है कि इसको बनाया कैसे जाता है, यानी इसको परिपथ आर गेट बना किससे मिलकर के बना होता है, इस चीज को जरा समझना है। इसका मेन जो सर्किट होता है, इसको एक सरल परिपथ बनाया हमने स्विच लगा करके समझने के लिए। एक्चुअल में आर गेट का संयोजन होता कैसे है, यानी आर गेट कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये जरा देखो, आर गेट प्राप्त करना कैसे प्राप्त करते हैं, जरा ये समझो इसमें क्या लगा होता है। तो ऑर गेट जो होता है वो ऑर गेट पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड का, ऑर गेट पीएन संधि डायोड का प्रयोग करके बनाते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना है, आर गेट को आर गेट पीएन संधि डायोड का आर गेट पीएन संधि डायोड का उपयोग करके बनाते हैं। तो कैसे यूज करते हैं, तो इसके लिए दो हम लोग पीएन संधि डायोड लेते हैं। कौन से दो, किस तरीके से जोड़ते हैं जरा ध्यान समझो। एक पीएन संधि पी और एक पीएन संधि, सिंपल है पीएन संधि का। कंडक्टर वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, पी टाइप और एन टाइप में कंडक्टर जहां पढ़े थे वहां पर पी टाइप और एन टाइप जोड़ के पीएन संधि बनती है। इसकी वर्किंग हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये मान चल रहा है आपको पीएन संधि डायोड के बारे में पता है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे जो 2
इसके टर्मिनल दिख रहे हैं, ये हमारे काम करते हैं इनपुट। अगर दो इनपुट दिखाने हैं तो दो डाट जोड़, तीन दिखाने हैं तीन डाट जोड़ना है। ये हमारा ए हो गया और ये हो गया। इसमें हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम वाई आउटपुट दिखा देते हैं। आउटपुट प्राप्त कहां से करते हैं हम लोग, इसमें दो पॉइंट दिखाते हैं, एक को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे हमारी क्या है, एक रेजिस्टेंस यहां पर भी हम लोग लगाते हैं, उसको भी अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। इसमें यहां पर हम लोग और इसको इनपुट देने के लिए यहां पर लगाते हैं एक बैटरी। ये पृथ्वी नहीं, ये बैटरी है, प्लस सीधा और माइनस, और इसको भी हम लोग अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। ये लगभग 5 वोल्ट की बैटरी होती है। तो इसका मतलब प्लस सीधा जो बैटरी का वो 1 को रिप्रेजेंट करता है और माइनस से रिप्रेजेंट करता है 0, यानी हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। माइनस का मतलब लो, 0 नंबर देंगे, हाई प्लस का मतलब हाई, हाई का मतलब 1 नंबर देंगे। और ये सब पूरी व्यवस्था एक बॉक्स के अंदर ऐसे दिखाते हैं हम लोग, जैसे लगता है कि ये इस तरीके का ये पूरा बॉक्स के अंदर बंद रहता है। समझ में आया? इसको जरा बना लो। ये रोध लगा होता है R, तो ये हमारा है आउटपुट, यहां से मिलेगा। इनपुट हम A और B से देंगे। कैसे देंगे अभी बताते हैं, इसको परिचित बना लो इसको, ठीक है। अब जरा देखो इसको कैसे समझेंगे कि हमारा आर गेट की तरह काम कर रहा है। तो इसको देखो सत्ता सारणी से ही हम लोग समझते हैं। अगर दो इनपुट अगर बनाए हैं और सत्ता सारणी को जरा समझो, तो दो इनपुट हम दिखाएंगे, ए बी और वाई। नंबर हम लोग देने हैं। पहले बार दोनों को 0 0 दिया। 0 0 देने का मतलब हो गया कि ये जो ए और बी है कहां से कनेक्ट कर देंगे हम लोग, इस 0 वाले पार्ट से, माइनस सिरे से। माइनस सिरे से करने का मतलब हो जाएगा दोनों जो है वो इसको भी माइनस मिलेगा, इसको माइनस मिलेगा, तो P को नेगेटिव और P को नेगेटिव मिलता है, तो ये फॉरवर्ड रिवर्स बायस में होते हैं। और रिवर्स बायस में काम नहीं करेंगे तो आउटपुट हमको मिलेगा नहीं। ये पीएन संधि जो होती है वो फॉरवर्ड बायस में करंट को पास करती है, रिवर्स बायस में करंट को पास नहीं करती है। तो रिवर्स बायस में अगर कनेक्ट करना है तो इसका मतलब है कि P को नेगेटिव टर्मिनल से और N को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, और अगर फॉरवर्ड बायस में करना है तो P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव जोड़ते हैं। ये पूरा डिटेल हम लोग पीएन संधि डायोड में पढ़ चुके हैं। तो जब हम दोनों को 0 0 देंगे, दोनों को हमने नेगेटिव दिया तो ये किसमें हो गए, रिवर्स बायस में, यानी उत्क्रम अपलट में। तो ये इसको आउटपुट कैसा मिलेगा, 0। अब अगर हम इसको 1 नंबर दें, इसको 0 दें, मतलब A को हम प्लस से जोड़ देंगे और B को जोड़ देंगे नेगेटिव टर्मिनल से। 0 देने का मतलब नेगेटिव टर्मिनल, नहीं लो वोल्टेज से। तो जब A को देंगे पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि P हमारा पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में, ये रहेगा नेगेटिव जुड़ा होने के कारण ये रिवर्स बायस में, तो ये काम करेगा जिससे कारण हमको आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट मिलेगा, इसका मतलब 1। इसी प्रकार से जरा ये उल्टा कर दें, इसको 0 कर दें, इसको 1 कर दें, तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। इसको हम यहां जोड़ देते हैं पॉजिटिव से, इसको जोड़ देते हैं नेगेटिव से, तो आउटपुट में वो कैसे मिल जाएगा, 1। ठीक है ना भाई, जो रिवर्स बायस में होगा वो तो काम नहीं करेगा, फॉरवर्ड बायस वाला तो काम करेगा, उससे हमको आउटपुट मिलेगा। और दोनों अगर को पॉजिटिव जोड़ दें तो हमको आउटपुट भी 1 मिलेगा, क्योंकि दोनों फॉरवर्ड बायस में हो जाएंगे, तो आउटपुट हमको प्राप्त हो, करंट यहां से हमको मिल जाएगी बाहर। तो इस तरीके से हम इसकी रचना को प्राप्त कर लेते हैं। आर गेट को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आर गेट कैसे प्राप्त होते हैं, पीएन संधि डायोड को हम इस प्रकार से जोड़ते हैं और हमको आर गेट प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गया? अब जरा इसमें एक प्रश्न आता है कि तरंग रूप इसका दिखाओ, तरंग रूप कैसे प्रदर्शित करते हैं आर गेट का। तो ये और साथ में पढ़ लेते हैं। आर गेट की हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे हम। तो
हर काम ट्रुथ टेबल से ही होगा इसका, चाहे प्राप्त करना हो तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो भी ट्रुथ टेबल से, और जो हम प्राप्त करने जा रहे हैं उसका जो जो तरंग रूप होता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो आर गेट का तरंग रूप, आर गेट का तरंग रूप कैसे दिखाएंगे, इनपुट का अलग आउटपुट का अलग। तो इसके लिए मैं सत्ता सारणी पहले बना लूं। सत्ता सारणी तो आपको बना लेनी है सबसे पहले, और उसमें हम इनपुट भले 2 ले रहे हूं, 2 से ज्यादा भी ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 से लेकर के हम समझेंगे हम लोग, लेकिन उन्हीं को बार बार रिपीट करेंगे। पॉसिबल इनपुट तो 4 होंगे, 2 इनपुट अगर ले रहे हैं तो हम उसको रिपीट करके हम आगे बढ़ा लेंगे। ए बी और ये वाई हमारा हो गया ए प्लस। अब इसमें देखो पहले इसको 4 तो पॉसिबल पहले तो आप बनाए लो, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1, इतने तो पॉसिबल है ही, ठीक है। और उसके बाद इन्हीं को फिर रिपीट करने लोगों, तभी तरंग दिखेगी बढ़िया से। इसको फिर रिपीट कर देते हैं हम लोग, 0 0 0 0 1 0 1 1 और 1 0 1 और 1 1 1, ये इसी को रिपीट कर लिया। अब जरा ये देखो, तरंग को अगर दिखाना है तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक वर्टिकल लाइन आपको खींच लो, कम जितने खांचे यहां बनाए उतनी लाइनें उससे एक ज्यादा ही खींचो, इस तरीके से डॉटेड करके आप लाइन ड्रा कर सकते हैं ऐसे। ये आपको प्रैक्टिस करनी है तरंग रूप बनाने के ऐसे। एक 2 3 4 5 6 7 8 9, चलिए ठीक, इतनी ये लाइन ओवर चलिए। ये जो पहला जो कॉलम है इसका, जो लाइन बनी हुई है, पहला जो खांचा है इसमें, ठीक है ना, पहला खाना जो बना हुआ है वो मान लेते हैं ए से बी के बीच के रिप्रेजेंट करेगा, यानी ए, यहाँ पर नंबर लिख देते हैं हम लोग, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये लिख लिया हमने। तो पहला ये जो खाना है वो ए से बी को, दूसरा बी से सी को, सी से डी को, डी से ई को, ई से एफ को, एफ से जी को, जी है वो एच को, और एच से आई, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो यहां पर हम 2 दिखाएंगे, एक यहां पर ए पॉइंट बना लो और यहां पर बना लो बी पॉइंट, और यहां हम इसका आउटपुट दिखाएंगे वाई, इसके हिसाब से 3 पॉइंट आप बना लिए। ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये 2 जो ग्राफ हम दिखाएंगे वो कौन से रिप्रेजेंट करेंगे, निवेशी तरंग, निवेशी तरंग, और ये जो रिप्रेजेंट करता है वो है निर्गत। तो निवेशी किस तरीके की तरंग हम लगा रहे हैं वो निवेशी में आएगा, और कैसी मिलेगी हमको वो आता है हमारा निर्गत में। तो सच पहले देखो, ए को हमने क्या दिया है 0, तो 0 बाई लाइन आपको पहले खींच लो, पहले तो आप ये समझो कि सभी को खींच लिया हमने। अब उसके हिसाब से 0 0 0 ये 0 ये 0 ये 0 0 लाइन हमने ऐसे बना ली। उसके बाद अब जरा अगले बार बी और सी के बीच में, तो बी और सी के बीच में क्या करेंगे, ए को 0 देंगे, 0 वाली लाइन तो ये ठीक है हमने खींची थी, और इसको 0 देना है, इस वाला इसी को और आगे फॉरवर्ड कर दो आगे। फिर बी को 1 देना है, तो 1 का मतलब ये 0 की लाइन है, 1 देना है तो इससे ऊपर जाएंगे, और अगर 0 देंगे तो नीचे जाएंगे। तो अगर ये 1 मान लो, सपोज ये 0 ना होती, 1 लाइन होती, 1 लाइन अगर होती तो अगर 0 देना होता तो इसके नीचे जाते,
अगर ये चूंकि जीरो वाली लाइन है, ठीक है ना, ए और सी के बीच में जो दे रहे हैं, बी को जीरो दिया है तो इसका जीरो लाइन हुई, अब हमको 1 देना है, तो 1 का मतलब इसके ऊपर जाएंगे इस तरीके से, इसके ऊपर लाइन खींच देंगे ऐसे, ठीक है। तो आउटपुट कैसा मिलेगा, 1 तो 1, ये जीरो की लाइन थी, जीरो से ऊपर जाएंगे तो 1, ऐसे ये लाइन बीच में ए और बी और सी के बीच, क्लियर हो गया ऐसे। फिर ए को 1 देंगे, जीरो की लाइन थी, 1 इसको देंगे तो इसके ऊपर जाएंगे ये सी और डी के बीच, ठीक है ना, सी और डी के बीच में, सी और डी के बीच में 1 दिया। बी को क्या देना है, जीरो देंगे तो जीरो वाला दिए, इसी सीध में यहाँ पर इसके बीच में आ जाओ, सी और डी के बीच में। फिर इसको 1 नंबर देना है, तो 1 कौन सा दिया गया था, ये वाला 1 था, इसको और आगे बढ़ा दो ऐसे। फिर ए को 1 देंगे तो 1 बाय लाइन तो ये वाली थी, इसको आगे बढ़ा दिया डी और ई के बीच में। इसको भी 1 देना है तो 1 इसके ऊपर जाएगा, यहाँ आ जाएगा इसके साथ सीध में। फिर इसको भी 1 देना है तो ये सीधे बढ़ जाएगा, 1 बाय लाइन चली रही थी। उसके बाद फिर एक ये पूरा हो गया, उसके बाद रिपीट होने लगेगा तो 0 0, फिर तो 0 0 देंगे तो 1 में सामने वाले 0 यहाँ आ जाओ, इसको भी 0 देंगे तो यहाँ 0 के सामने ये वाले 0 वाली लाइन ध्यान रखना है, 0 की लाइन ये थी, इसी के सीध में 0, इसके 0 के सामने इधर आ जाओ तो ये लाइन हो गई 0 की। उसके बाद फिर 0, फिर ए को 0 देना है, ए को 0 देंगे तो 0 तो इसी को आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर बी को 1 देना है तो 1 ऊपर चला जाएगा, फिर इसको भी 1, ये 1 भी ऊपर आ जाएगा ऐसे बीच में। फिर 1 यहाँ देंगे, ए को 1 देंगे तो ये जी और एच के बीच में, जी और एच के बीच में, तो यहाँ पर 1, फिर इसको 0 आ जाएगा यहाँ, फिर इसको बाद 1 इसको भी आगे बढ़ा देंगे। उसके बाद 1 इसको दिया, के को 1 देंगे तो 1 को ऊपर बढ़ जाएगा ऐसे, फिर इसको भी 1 देंगे तो ये भी ऊपर ऐसे आएगा, इसको भी 1 आएगा तो ऊपर ही आएगा। ऐसे अपने लाइनें बना लेंगे इसको देख करके, समझ में आ गया। और इन सबको फिर क्रम से ए वाले को पहले जोड़ देंगे इस तरीके से, ये सबको ऐड कर दिया हमने, ये जो लाइन है ये ऐसे। इस तरीके से ये हमको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ। इसको यहाँ पर, इसको भी सबको जोड़ दो इस तरीके से, जो लाइनर में खींची उनको सबको एक दूसरे से कनेक्ट करना है डॉटेड लाइनों के ऊपर से। इस तरीके से यहाँ मिल गया। ये इसका इनपुट पार्ट है, ये ऐसी तरह का ए और बी में लगाएंगे तो आउटपुट में हमको तरंग ऐसी दिखी। तो इस तरीके से हम लोग इसका तरंग रूप दिखा सकते हैं। ये क्रम आगे पीछे हो सकता है कि पहले हम 1 1 लिखें फिर 0 0 लिखें फिर इस तरीके, तो वो तो कुछ भी हो सकता है। जैसा इनपुट यहाँ सप्तक सारणी में दिखाएंगे वैसा इनपुट यहाँ पर आपको दिखाना है और उसी के अकॉर्डिंग हमको आउटपुट भी प्रदर्शित करना है। इस तरीके से हम इसका आर गेट का तरंग रूप बना सकते हैं। तो एग्जाम में उसका उल्टा भी आ जाता है कभी कभी ये केवल ऐसे दिया होता है कि ये इसका इनपुट है, तो बताओ इसके पॉसिबल आउटपुट कितना होगा। सत्ता सारणी नहीं पता, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इसकी सहायता से पहले सत्ता सारणी बनाएंगे और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग हम जो जिस गेट की बात कर रहा है आर गेट के, तो आर गेट के हिसाब से आउटपुट क्या मिलेगा, फिर उसके हिसाब से हम ये वेव डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है ना। जिसको हम बाद में बात करेंगे, जब हम इसके न्यूमेरिकल जब कराएंगे तब हम इसकी बात करेंगे। तो इस तरीके से आर गेट के बारे में आपको इतना जानना है। आर गेट के बारे में क्या याद करना है, आर गेट क्या है, आर गेट का प्रतीक क्या है, आर गेट का बूलियन व्यंजक क्या है, आर गेट की सत्ता सारणी कैसे बनाते हैं हम लोग, और आर गेट को कैसे प्राप्त किया जाता है, इसको जोड़ते तो आर गेट प्राप्त होता है, और आर गेट की का तरंग रूप कैसे हम लोग ड्रा करते हैं। ये सब चीजें आर गेट के बारे में थी। इतनी ही सब चीजें हमको एंड गेट, नॉट गेट और जो कॉम्बिनेशन है उनके बारे में भी पढ़ना है, तो हम बारी बारी से आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज क्लास मेरे पास समाप्त होती है।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चलो सब्सक्राइब करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।